पड़ोस की मस्जिद से कुछ मिनट की दूरी पर एक सिलाई का कारखाना है, जहां करीब 50 मुस्लिम महिलाएं कादिर ब्रदर्स के लिए काम करती हैं। पहली नजर में यहाँ का सेटअप मुझे बिल्कुल भी मुस्लिम नहीं लगा। मेरा दिल कर रहा है कि मैं इन भाइयों को मुफ्ती नईम के सामने ले जाऊं। यूरोप और अमेरिका की सेक्स शॉप्स के लिए S&M गियर यहाँ बनते हैं। इस बिजनेस से सालाना लाखों डॉलर की आमदनी होती है। क्या इस तरह की चीजों को बनाने के लिए यहाँ पाकिस्तान में महिलाओं को ढूंढना मुश्किल था? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। नहीं, पर ऐसी चीजों को बनाने में उन्हें कोई हैरानी परेशानी तो नहीं हुई? इन्हें इसके इस्तेमाल के बारे में कुछ नहीं पता है, ये इसके बारे में कुछ नहीं जानती हैं। नहीं, ये तो बस आती हैं और इन चीजों को बनाकर चली जाती हैं। इन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं कि ये इनके लिए बस एक काम, क्या चीजें बनाती हैं, इनकी रोजी रोटी। इन्हें ये खुद तो इस्तेमाल नहीं कर रही है। हाँ, ये इनकी रोजी रोटी है। सही कहा। हाँ, ये तो इनके लिए बस एक काम है। आप लोग मुसलमान हैं, है ना? हाँ। तो क्या ये आपके मजहबी उसूलों के खिलाफ नहीं है? नहीं, ये हमारे उसूलों के खिलाफ नहीं है। ये हमारा काम है, हमें बाहर से ऑर्डर्स मिलते हैं और हम तो बस इसे बनाते हैं। पर यहाँ पाकिस्तान में तो धर्म को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। हाँ, पर जहाँ तक किसी धर्म के बारे में मैं जानता हूँ, दुनिया का कोई भी धर्म किसी को भी कुछ भी बनाने से रोक नहीं सकता, बल्कि रोकता ही नहीं है कुछ बनाने से। ये तो बस हमारा बिजनेस है, जैसे कि औरों के लिए होता है। कराची की बीचेस, मीलों मील लंबी बीचेस। अगर यहाँ लोग परिवार के साथ सर्फिंग करने भी आएं, तब भी यहाँ का माहौल कैनकून जैसा नहीं होगा। पर रात के समय अगर आप जानते हैं कि कहाँ जाना है, तो सब कुछ बन सकता है मालिबू बीच जैसा। ओके, लिसन गाइस, ये है कराची की एक सैटरडे नाइट। और बेसिकली जब आप 20 साल के हों और आप पार्टी करना चाहें तो आप इस जगह पर आते हैं। हम समुद्र के किनारे पर हैं और तापमान 85 डिग्रीज है और आप शहर में पार्टी नहीं कर सकते, आप शराब नहीं पी सकते या मस्ती नहीं कर सकते, तो आप यहाँ आ सकते हैं ठीक यहाँ पर। हैंकी स्पैंकी के बाद शराब खूब बहती है। साफ तौर पर हम पाकिस्तान की सदियों पुरानी परंपरा से मीलों दूर हैं। मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ पाकिस्तान में शराब पीना मना है। हाँ, वेल अनफॉर्चुनेटली बाहर खुले में लोगों के सामने आप ऐसा नहीं करना चाहेंगे, पर जो आप अपने घरों के अंदर करते हैं वो लोग नहीं जानते, यू नो। और इसके ठीक उलट जब आप बाहर जाते हैं तो आप पूरी तरह बदल जाते हैं। और यही वजह है कि जिससे ये ख्याल कि मैं तुमसे ज्यादा मजहब को मानता हूँ का जन्म हुआ। हर कोई दूसरे के सामने ये प्रूव करना चाहता है कि वो अपने मजहब पर ज्यादा अच्छी तरह से चलता है। वेल, कुल मिलाकर अगर कहूँ तो पाकिस्तान रॉक। पाकिस्तान रॉक। ये तो कमाल की बात है। मैं आपको और दूसरी लड़कियों को देख के हैरान हूँ कि बिना बुर्के के आप यहाँ डांस कर रही हैं। कैसा लग रहा है? यही मैं आपको बता रही हूँ कि ये एक गलत फहमी है कि यहाँ तालिबान है और यहाँ सभी महिलाओं को पर्दे में रहना होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं। पर मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ पाकिस्तान आकर मुझे ये सब देखने को मिलेगा। ये कल्चरल शॉक है। क्या ये मेरे लिए कल्चरल शॉक है? हाँ, है तो। बाय द वे, इस पार्टी में मेरा नया दोस्त है अली और ये सारी ट्रिक्स जानता है। अली, तुम्हारी तो मौज है, जरा सीक्रेट बताओ ना, तुम काम क्या करते हो? वेल, आई वर्क फॉर टेलीविजन।
मैं अगर कहूँ कि मेरी तरह? हाँ, तुम्हारी तरह, बिल्कुल तुम्हारी तरह। क्या मैं आकर तुम्हारा कोई शो देख सकता हूँ? पूछने की जरूरत नहीं है डार्लिंग, यूर पाकिस्तान। ओके, मैं आ सकता हूँ? जस्ट डू इट, जब भी तुम वहाँ आना चाहो। अगले ही दिन मैं वहां पहुंच गया जहां अली भी था, लेकिन आज उसका रूप ही बदला हुआ था। वेलकम टू द बेगम अली शो। जैसा कि आप सोच रहे होंगे, ये कोई कॉमेडी प्रोग्राम नहीं है। ये पाकिस्तान का सबसे पसंदीदा पॉलिटिकल शो है। यहाँ मेहमान सीरियस हैं और सवाल उनसे भी ज्यादा। अली के इस शो को 3 करोड़ दर्शक देखते हैं। इतनी टीआरपी सुनी है कभी? मेरी पहली मेहमान वाकई ये कामयाब लेडी हैं। मुझे लगता है कि जैसे पाकिस्तानी सियासत है, तमाम रंग, तमाम रौनक, तमाम जज्बा। बट मैं तुमसे जानना चाहूंगी कि हाउ आर थिंग्स डिफरेंट विद इन द पार्लियामेंट हाउस। आज से 20 साल पहले में और आज में कितना फर्क आया है? आप तो वाकई कमाल हैं मैडम, आपने तो मुझे हैरान कर दिया। और ये है डिएगो। हेलो सर। ये तो कमाल की बात है कि पाकिस्तानी टीवी पर एक मर्द औरतों के कपड़े पहने आप दोनों का इंटरव्यू ले रहा है। ये तो कमाल है। दरअसल हमारी सोसाइटी बहुत अंडरस्टैंडिंग है और तमाम लोगों की नजरों में पाकिस्तान की वही पुरानी दकियानूसी तस्वीरें हैं। जी जी, आई मीन जब आप पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं तो आप मुल्लास के बारे में सोचते हैं, तालिबान के बारे में सोचते हैं, आप ऐसी चीजों के बारे में तो सोचते नहीं। आई मीन एक मर्द औरत के कपड़े पहने नेशनल टीवी पे एक शो प्रेजेंट कर रहा है, और ये एक बहुत ही पॉपुलर शो भी है। काफी समय से अली इस कोशिश में लगे हैं कि एक दिन वो फ्रांस की नई ग्लैमरस फर्स्ट लेडी का इंटरव्यू लें। इन बरसों में अली पाकिस्तान की सभी मशहूर हस्तियों से मुखातिब हो चुके हैं। बिजनेस लीडर्स से लेकर फिल्म स्टार्स तक अली ने सभी का इंटरव्यू लिया है। क्या कभी तुम्हें अपनी जान को खतरा महसूस नहीं हुआ? क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं लगा कि मुल्ला तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे? कभी डर नहीं लगा? डिएगो, आई लव योर नेम बाय द वे। जब मैंने अपना शो शुरू किया तो बहुत से लोगों ने मुझे फोन किया, पुराने दोस्त जिन्होंने फोन करके कहा आर यू क्रेजी अली। ऑफ कोर्स उन्हें मेरा पुराना नाम याद था, तो उन्होंने मुझे फोन करके कहा अली आर यू क्रेजी, तुम भूल गए हो जिस मुल्क में तुम रहते हो उसका नाम है पाकिस्तान। ये लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुम अपने घर से बाहर नहीं निकल पाओगे, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। ऑफ कोर्स वो लोग मेरी सिक्योरिटी को लेकर फिक्रमंद थे। तो तुम किसके अधिकारों की रक्षा कर रहे हो? औरतों के, गेज के या मर्दों के? किसके? एक्चुअली मुझे लगता है कि ये सारे प्यारे शब्द जो आप लोगों ने वेस्ट में इन्वेंट किए हैं, जैसे कि होमोसेक्सुअल्स या गेज या स्ट्रेट्स या फिर ये या वो, ये सब चीजें हमारे मुल्क, हमारी सोसाइटी में नहीं चलती। बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि यहाँ की प्रॉब्लम्स बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि किसी को भी गे राइट्स या लेस्बियन राइट्स की फिक्र नहीं है यहाँ पाकिस्तान में। और पाकिस्तान की प्रॉब्लम यह है कि हर साल यहाँ हजार लोग मारे जाते हैं टेररिस्ट अटैक्स में और सुसाइड बॉम्बिंग्स में, थिंग्स लाइक दैट। यहाँ प्राइस हाइक है, यहाँ कमी है एजुकेशन की, तो हमारे इश्यूज बहुत बहुत बड़े हैं। तो हमारे पास ये लग्जरी ही नहीं है कि हम इन छोटी छोटी बातों के बारे में सोचें। अली, तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आई विश यू गुड लक। थैंक यू सो मच। चलो चलकर एक ड्रिंक लेते हैं। ओके, कट। हम डिनर लेने वाले हैं साथ में। डिनर के लिए जाना है, अब कैमरे बंद भी कर दो ना।